वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं या हमसे अभी अभी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और जो हमारे पुराने मित्र हैं चैनल को शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। युक्ति आईएएस के द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म विभिन्न सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए, डीसीए, यूपीएससी प्लस पीसीएस स्तर के टॉप 10 करंट सीरीज़, डेली करंट क्विज टेलीग्राम पर चलाया जा रहा है। इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप टेलीग्राम से, फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो भी सुविधाएं दी जा रही है, जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उसको देखिए ताकि आप लोगों का जो भी चीज़ें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है उससे संबंधित और भी चीज़ आप लोग सीख सकें। चलिए आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के संदर्भ में। आज बात होगी भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि आज 9 अगस्त है। क्रिप्स मिशन, समानांतर सरकार कहाँ कहाँ बनी थी, आज़ाद दस्ता क्या था, आज़ाद दस्ता के संबंध में कुछ बातें देखेंगे, पटना सचिवालय कांड, निगोली कांड जो हुआ था उसके संबंध में बातें देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बातें हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए? कल कितना वर्ष पूरा हो गया? 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस क्रांति को अगस्त क्रांति का नाम से भी जाना जाता है। तो किस क्रांति से? अगस्त क्रांति से। नोट आप लोग एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या वर्ष 2020 में पिछले साल भारत छोड़ो आंदोलन की भावना को पुनः जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा महात्मा गांधी के करो या मरो के नारा जो दिया गया था, उनके स्थान पर एक नया नारा करेंगे और करके रहेंगे, एक नया नारा दिया गया इस संदर्भ में, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य आपको है भारत को वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना। तो आपको पीटी में कहीं भी आपको प्रश्न ये देखने को मिल सकता है, करो या मरो के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री का कौन सा नारा दिया गया? करेंगे और करके रहेंगे। किस संदर्भ में? भारत को वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया बनाने के संदर्भ में। तो ये बातें इससे संबंधित थी, कोरिलेटेड, इसलिए यहाँ पर बता दिया गया। क्रिप्स मिशन क्या था, इसे देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले इस 11 मार्च 1942 को, सॉरी यहाँ क्रिप्स हो गया, यहाँ क्रिप्स लिखा गया है, क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और 30 मार्च 1942 को उसने अपनी योजना प्रस्तुत की। तो कब की? 11 मार्च को 1942 को घोषणा की गई, 23 मार्च 1942 को भारत वो आ गया और 30 मार्च 1942 को अपने योजना प्रस्तुत कर दिया। क्या था इसके संदर्भ में बातें वो देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान में बढ़ी आक्रामकता या आक्रामकता की नीति जो बढ़ रही थी, उसके संदर्भ में युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्सुकता थी। ब्रिटेन पर चीन के संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन के लेबर पार्टी जिसके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे द्वारा मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि वो दक्षिण पूर्व जो एशिया क्षेत्र थे, जापानी जो आक्रामकता भारत के भूभाग क्षेत्र में वर्मा तक वो आ गया था, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुँच गया था। तो इस संदर्भ में बातें यहाँ देखने को मिल रही थी। मिशन को स्टैफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान और स्वशासन निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया। तो ये प्रश्न पीटी में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। ये किस संदर्भ में आया? तो संविधान और स्वशासन के निर्माण संबंधी विषय जो भी प्रश्न थे उसका हल करने के लिए। ये देखिए कृष्ण मिशन में यह है कृष्ण और गांधी जी देख रहे हैं, और भी सदस्य हैं, बहुत से सदस्य हैं, आप लोग पहचान लीजिएगा। चलिए मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था, इससे संदर्भ में कुछ बातें देखते हैं कि क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया भारतीयों के सामने। तो एक भारतीय संघ होगा, निर्माण इसके प्रभुत्व राष्ट्र दर्जा दिया जाएगा या डोमिनियन स्टेट जिसे कहा गया था। राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और राष्ट्र संघ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों
में भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी इस नए संविधान के तहत। तो उस समय राष्ट्र संघ बना हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय निकाय बहुत से थे, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी या अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उससे स्वतंत्र रूप से वो उससे संधि करने के लिए या स्वतंत्रता था निर्णय लेने के उस संबंध में। युद्ध के बाद संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट था इस प्रस्ताव में। कोई भी प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है उसे भारतीय संघ के समान पूर्ण दर्जा प्रदान किया जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह था इस प्रस्ताव में कि अगर कोई भारत संघ निर्माण किया जाएगा और उसका भारत नेतृत्व कर रहा है और कोई देसी रियासत या इसमें शामिल नहीं होता देसी रियासत, तो वो अलग से एक अपना संघ बना सकता है। तो नोट यहाँ पे को ध्यान रखिएगा, इसी प्रावधान द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान निर्माण के लिए बल मिला। इसी प्रस्ताव के बाद मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग को और भी बड़े स्तर पर उठाना शुरू कर दिया। नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि नीति पर कार्य किया जाएगा। इस प्रस्ताव में बताया गया कि नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यक के संबंध में कार्य एक संधि नीति के तहत कार्य किया जाएगा। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का एक बयान आता है। महात्मा गांधी बोलते हैं, क्रिप्स मिशन यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। जो युद्ध हो रहा था उसके संदर्भ में बात बोला गया था गांधी जी के द्वारा। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की चीज़ें क्या है उसे देखते हैं। ये क्या है उसके संदर्भ में बातें हैं उसे देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में हुई नेहरू द्वारा प्रस्तुत वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इसी मैदान में गांधी जी ने करो या मरो, डू या डाई का नारा दिया था। देखिए गांधी जी के वार्धा जो बैठक थी, वार्धा कहते ग्वालियर टैंक की जो सभा थी उसमें कितनी भीड़ थी देख सकते हैं आप लोग। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, इसके संदर्भ में बातें देखते हैं। आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन में किसी भी अंतिम निर्णय पर न पहुंच पाना था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से ने समझा पाना। अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध के में भारत का ब्रिटिश प्रांत को ब्रिटिश जो देश था इंग्लैंड, वो भारत को इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया और भारतीय सैनिकों को अपनी तरफ से वो अपने मोर्चे पर भेजना शुरू किया। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझा नहीं पाया वो। और नेक्स्ट है, ब्रिटिश विरोधी भावना पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इस संदर्भ में बातें मुख्य कारण था। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चले आ रहे जन आंदोलन को इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। इसके समानांतर बहुत से आंदोलन चल रहे थे जो कांग्रेस से संबद्ध थे ही, तो वो भी एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी स्थिति से खराब हो चुकी थी। इसके संदर्भ में भी बहुत से विरोध देखने को मिले। आंदोलन का विकास किस रूप से हुआ, कैसे आगे बढ़ा, तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं। 9 अगस्त 1942 के सुबह ही गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को प्रमुख पंक्ति जो प्रथम पंक्ति के नेतागण थे उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जगह जगह पर कारावास दिया गया, होम आइसोलेट किया गया था उस समय। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, उस समय बिहार था, हजारीबाग अब झारखंड हो गया है, हजारीबाग जेल में रखा गया।
उषा मेहता ने इसी क्रम में 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम मुंबई से रेडियो प्रसारण कार्य प्रारंभ किया। इस संबंध में बातें हैं। गांधी जी ने 10 जनवरी 1943 को जेल में ही 21 दिनों का उपवास रखा, तो ये इम्पोर्टेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में ही आगे 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। चलिए नेक्स्ट, समानांतर सरकार कहाँ कहाँ बनी, इसके संदर्भ में बातें देखते हैं। समानांतर सरकार बलिया में चीतू पांडे ने समानांतर सरकार को स्थापित किया। कहाँ किया? बलिया में। किसने किया? चीतू सरकार ने किया। नेक्स्ट, सतारा में महाराष्ट्र जो था YV चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। बंगाल में मिदनापुर में तमलुक जो स्थान था वहाँ पर समानांतर सरकार की भी स्थापना की गई। और भी स्थान पर की गई थी, पर महत्वपूर्ण ये 3 देखने को मिलते थे जो लंबे समय तक ये चला था। आज़ाद रास्ता इसी समय आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उसके संबंध में देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध से प्रशिक्षित करने के लिए नेपाल प्रवास की अवधि में एक दल का गठन किया जिसका नाम आज़ाद दस्ता रखा। और ये कौन सा था? रामविलास जंगल में किया गया था। नेपाल में ही आज़ाद दस्ते का अखिल भारतीय केंद्र, उसके कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय खोला गया। तो कहाँ खोला गया? नेपाल के रामविलास जंगल में ही। बिहार आज़ाद दस्ता के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास के जंगल में आज़ाद दस्ते का प्रथम प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्यामा नंदन सिंह, बैजनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह आदि प्रमुख इस संगठन में प्रमुख नेता थे। सचिवालय गोलीकांड इसी समय संदर्भ में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में। तो क्या था वो देख लेते हैं। 11 अगस्त 1942 को शाम पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के इरादे से गए क्रांतिकारियों पटना जिले के कलेक्टर आर्चर ने गोली चलवा दिया, चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली कांड में 7 क्रांतिकारी शहीद हुए। कितने हुए? 7 हुए। उनके अनेक घायल हो गए, उसके बाद अनेक भी बहुत से घायल हुए। वो जो शहीद हुए उनमें कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह तथा राय गोविंद सिंह इस गोलीकांड में शहीद हो गए। उसके संदर्भ में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था, 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इसके संदर्भ में भी बातें हैं। तो इसके साथ ही ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उससे संबंधित चीज़ें इतनी ही थी जो परीक्षा उपयोगी थी। और भी नेक्स्ट वीडियो आएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक के संदर्भ में। बहुत से वीडियो अब आने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप जहाँ भी आप हो वहाँ पर आप युक्ति टाइप कीजिए और हमसे जुड़िए डायरेक्ट, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। प्ले लिस्ट में आप लोग जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है वो सारगर्भित चीज़ें दी गई है जो परीक्षा उपयोगी, जो डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। DNA, DCA, टॉप 10 करंट अफेयर, डेली करंट क्विज से आप लोग जुड़िए। सभी फॉर्मेट पर आप लोग आइए और एक नए प्रयोग को आप लोग देखिए कि किस प्रकार परीक्षा उपयोगी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।